In this illustration, it is given 4 equal positive charges, each of value capital Q, are arranged at the 4 corner of the square of diagonal 2A. डायग्राम आप फॉलो कर सकते हो। 1 2 3 4 ये 4 कॉर्नर्स पे हैं, इक्वल वैल्यू चार्ज कैपिटल क्यू फिक्स हैं बिकॉज इक्विलिब्रियम में रख नहीं सकते ऐसे। अब हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ स्क्वायर से h हाइट पे एक बॉडी है, चार्ज है उसका स्मॉल क्यू, हमें इक्विलिब्रियम में रखना है। दैट मीन्स वी नीड टू कंसीडर द ग्रेविटी इफेक्ट बिकॉज वेट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अगर हमें इक्विलिब्रियम में रखना है तो इक्विलिब्रियम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपिटल क्यू चार्जेस प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, और दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गोइंग टू बैलेंस द ग्रेविटी फोर्स, दैट इज द वेट। तो क्वेश्चन है हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू इन ऑर्डर द बॉडी में बी इन इक्विलिब्रियम। इसे इक्विलिब्रियम रखना है तो कैपिटल क्यू की वैल्यू हमें कितनी लेनी होगी। ओके तो प्लानिंग ऑफ द प्रॉब्लम में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द 4 चार्जेस प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ये जो कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पे 4 चार्जेस रखे हैं, इनकी वजह से P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी इस पॉइंट पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई चार्ज स्मॉल क्यू, दैट विल बी द फोर्स। स्मॉल क्यू पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें दिस पॉइंट P, अगर हम लोग इस लाइन को ऑब्जर्व करें तो दिस लाइन इज डिवाइडिंग द 4 चार्जेस ABCD इन सिमेट्री। अगर आप इसको ज्वाइन भी कर दो ABCD कॉर्नर को P पॉइंट से लाइक दिस, यू कैन ऑब्जर्व दिस सिमेट्री पोजीशन। और सिमेट्री कंडीशन में हमें मालूम है कि इफ एनी लाइन डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सिमेट्री, द इलेक्ट्रिक फील्ड at any point situated on that line should be along the line। तो अगर हम लोग इस लाइन को देखें, PO लाइन इज डिवाइडिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री, तो अगर इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहूँ तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अलोंग दिस लाइन। पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। That means we need not to consider any other component of the electric field generated by any other charges। अब हमें यहाँ पे केवल किसी एक चार्ज, चाहे वो A हो या B हो, C हो या D हो, किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। और सिमेट्री पोजीशन है तो 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दैट कंपोनेंट, वी कैन गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय ऑल 4 चार्जेस। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अगर हम लोग इस चार्ज A को कंसीडर करें तो चार्ज A विल गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। अगर इसे हम लोग P से ज्वाइन कर दें AP को तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P शुड बी अवे फ्रॉम A एंड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग AP लाइक दिस। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A। सपोज दिस एंगल इज थीटा, इस एंगल को हम लोग थीटा ले लें। Now we can say the net electric field is equal to 4 EA cos theta, this value. That means we need to calculate the value of cos theta। EA की वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज वी नो द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय सिंगल पॉइंट चार्ज। तो अगर हमें cos theta कैलकुलेट करना है तो वी कैन ऑब्जर्व दिस POA is a right angle triangle and this angle is theta। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो वी कैन राइट cos थीटा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय दिस AP एंड AP इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दैट मीन्स वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। नाउ दिस वैल्यू EA इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय सिंगल चार्ज, और वो सिंगल चार्ज है A, वैल्यू है कैपिटल Q, और फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइडेड बाई AP स्क्वायर एंड AP इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, दिस वैल्यू। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ EA cos थीटा इन दिस एक्सप्रेशन।
अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी P पोजीशन पे. So let us substitute this value, and here you know this K is the Coulomb constant. इसकी वैल्यू है 1/4 pi epsilon नॉट. मैग्नीट्यूड हमारे पास 9 × 10⁹ हमें मालूम है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई. अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ. अगर मुझे इसे बैलेंस करना है ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट, वी नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. पॉजिटिव चार्ज है, P पोजीशन पे रखा हुआ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा. दैट विल बी स्मॉल q मल्टीप्लाइड बाई EP. mg विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. EP की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है. दिस इज द वैल्यू ऑफ EP. नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ EP. देन वी कैन राइट q मल्टीप्लाइड बाई EP इक्वल टू mg. ये EP की वैल्यू है और यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल Q वैल्यू. सो वी कैन रीअरेंज दिस रिलेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q, एंड कैपिटल Q इक्वल टू mg a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर पावर 3/2 एंड ओवरऑल डिवाइडेड बाई 4k स्मॉल q मल्टीप्लाइड बाई h. नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k. जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, k इज द कूलॉम कांस्टेंट एंड वी कैन राइट कूलॉम कांस्टेंट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो इसकी वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो फाइनली आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट द रिलेशन कैपिटल Q इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट mg a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर पावर 3/2 ओवरऑल डिवाइडेड बाई QH. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड चार्ज.